कथा संसार पाठ्यपुस्तक कथा संसार वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। कहानी का शीर्षक है घर की तलाश, राजेंद्र यादव, और दूसरी कहानी है कस्बे का आदमी कमलेश्वर। आइए सबसे पहले घर की तलाश इस कहानी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। घर की तलाश, जिसके कहानीकार है राजेंद्र यादव। सबसे पहले राजेंद्र यादव का परिचय थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र यादव के उपन्यास, उनके उपन्यासों के शीर्षक है सारा आकाश, शह और मात, अनदेखे अनजाने पुल। राजेंद्र यादव के कहानी संकलन है देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, किनारे से किनारे तक, टूटना, प्रतीक्षा, अपने यार। राजेंद्र यादव ने मन्नू भंडारी से मिलकर कौन सी कृति लिखी है? प्रश्न है, राजेंद्र यादव ने मन्नू भंडारी से मिलकर कौन सी कृति लिखी है? इसका उत्तर है 1 इंच मुस्कान। इसका जवाब है 1 इंच मुस्कान। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव किस पत्रिका के संपादक थे? प्रश्न है, राजेंद्र यादव किस पत्रिका के संपादक थे? इसका जवाब है हंस। इसका उत्तर है हंस। अगला प्रश्न है, घर की तलाश इस कहानी के कहानीकार कौन है? घर की तलाश इस कहानी के कहानीकार कौन है? इसका उत्तर है राजेंद्र यादव। इसका जवाब है राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, घर की तलाश कहानी के प्रमुख चरित्र का नाम क्या है? घर की तलाश कहानी के प्रमुख चरित्र का नाम क्या है? इसका उत्तर है रामू। उत्तर है रामू। रामू किससे कहानियां सुनता था? रामू किससे कहानियां सुनता था? इसका जवाब है हीरा। इसका उत्तर है हीरा। नहर किनारे भटकते हुए रामू को क्या मिले? नहर किनारे भटकते हुए रामू को क्या मिले? इसका उत्तर है 2 पंख। इसका उत्तर है 2 पंख। अगला प्रश्न है, आकाश से रामू को क्या दिखता था? आकाश से रामू को क्या दिखता था? इसका उत्तर है सारे गांव एक जैसे। सारे गांव एक जैसे। अगला प्रश्न है, आकाश में उड़ते रामू को क्या नहीं मिला? आकाश में उड़ते हुए रामू को क्या नहीं मिला? इसका उत्तर है अपना गांव और घर। अपना गांव और अपना घर। अगला प्रश्न है, पंख देखकर रामू को गांव वाले क्या समझने का डर था? पंख देखकर रामू को गांव वाले क्या समझने का डर था? इसका उत्तर है परी या भूत। इसका उत्तर है परी या भूत। अगला प्रश्न है, रामू ने पंख कहां छिपा दिए? अगला प्रश्न है, रामू ने पंख कहां छिपा दिए? इसका उत्तर है झाड़ियों में। इसका उत्तर है झाड़ियों में। अगला प्रश्न है, रामू को किसने शरण दी? रामू को किसने शरण दी? इसका उत्तर है एक किसान ने। इसका उत्तर है एक किसान ने। अगला प्रश्न है, किसान की लड़की का नाम क्या था? किसान की लड़की का नाम क्या था? इसका उत्तर है राधा। किसान की लड़की का नाम राधा था। अगला प्रश्न, झाड़ियों में खोजने के बाद भी रामू को क्या नहीं मिले? झाड़ियों में खोजने के बाद भी रामू को क्या नहीं मिले? इसका उत्तर है पंख। उत्तर है पंख। किसान ने राधा की शादी किससे की? किसान ने राधा की शादी किससे की? इसका उत्तर है रामू से। इसका उत्तर है रामू से। अगला प्रश्न है, रामू को पंख कहाँ मिले?
रामू को पंख कहाँ मिले? इसका उत्तर है राधा के घर संदूक में। उत्तर है राधा के घर संदूक में। प्रश्न है, दोबारा उड़ने पर रामू को क्या नहीं मिला? दोबारा उड़ने पर रामू को क्या नहीं मिला? इसका उत्तर है अपने माता पिता तथा राधा का घर। इसका उत्तर है अपने माता पिता तथा राधा का घर। छात्रों, इस तरह की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी आपको परीक्षा में उपयुक्त हो सकती है। आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए अब हम दूसरी कहानी को देख लेते हैं। अगली कहानी का शीर्षक है कस्बे का आदमी। कहानीकार है कमलेश्वर। आइए सबसे पहले कमलेश्वर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस तरह के जो लेखक परिचय जो रहता है, इस पर भी बहुत सारे प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ पूछे जा सकते हैं। इसलिए लेखक परिचय को भी तथा उनकी कृतियों को भी जानना नितांत आवश्यक होता है। सबसे पहला प्रश्न, कमलेश्वर किस पत्रिका के संपादक थे? इसका उत्तर है सारिका। इसका उत्तर है सारिका। अनेक फिल्मों के लिए कमलेश्वर ने रिक्त स्थान लिखे। अनेक फिल्मों के लिए कमलेश्वर ने रिक्त स्थान लिखे। इसका उत्तर है पटकथा तथा संवाद। इसका उत्तर है पटकथा तथा संवाद। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर के उपन्यास। परीक्षा के लिए इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। इनमें से कोई भी उपन्यास के लेखक कौन है, इस तरह का प्रश्न हो सकता है। इसलिए कमलेश्वर के सारे उपन्यासों को जानना आवश्यक है। आइए देख लेते कमलेश्वर के उपन्यास। इनका उपन्यास है एक सड़क 57 गलियां। एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, लौटे हुए मुसाफिर, लौटे हुए मुसाफिर, काली आंधी, काली आंधी, आगामी अतीत, आगामी अतीत, सुबह, दोपहर और शाम, सुबह, दोपहर और शाम, एक और चंद्रकांता, एक और चंद्रकांता। और एक महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है कमलेश्वर का, वह है कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान। इस तरह आप लोगों ने कमलेश्वर के उपन्यासों को जान लिया। अब देखते हैं कहानी संकलन। कमलेश्वर के कहानी संकलन है राजा निरबंसिया। राजा निरबंसिया। अगला कहानी संकलन है कस्बे का आदमी। कस्बे का आदमी। जैसा कि यह जो कहानी है कस्बे का आदमी, यह कहानी इसी कहानी संकलन से ली गई है, कस्बे का आदमी। अगला कहानी संकलन है मांस का दरिया। मांस का दरिया। अगला संकलन है खोई हुई दिशाएं। अगला संकलन है खोई हुई दिशाएं। अगला है बयान। अगला है जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक। उसके बाद आजादी मुबारक। आजादी मुबारक। उसके बाद कोहरा। कोहरा। कितने अच्छे दिन। कोहरा। कितने अच्छे दिन। कितने अच्छे दिन। मेरी प्रिय कहानियां। मेरी प्रिय कहानियां। अगला प्रश्न है गाड़ी ने समय पर कौन सा स्टेशन छोड़ा। गाड़ी ने समय पर कौन सा स्टेशन छोड़ा। इसका उत्तर है झांसी। इसका उत्तर है झांसी। छोटे महाराज शिवराज को किस नाम से पुकारते थे। छोटे महाराज शिवराज को किस नाम से पुकारते थे। इसका उत्तर है शिब्बू। इसका उत्तर है शिब्बू। अगला प्रश्न है छोटे महाराज जाति के रिक्त स्थान थे। छोटे महाराज जाति के रिक्त स्थान थे। इसका उत्तर है वैश्य। इसका उत्तर है वैश्य। अगला प्रश्न
छोटे महाराज के रिक्त स्थान सोने चांदी का काम करते थे। प्रश्न है, छोटे महाराज के रिक्त स्थान सोने चांदी का काम करते थे। इसका उत्तर है बाप दादा। इसका उत्तर है बाप दादा। अगला प्रश्न है, मुख्तार ने मूल और ब्याज के बदले रिक्त स्थान कुर्क करा लिया। मुख्तार ने मूल और ब्याज के बदले रिक्त स्थान कुर्क करा लिया। इसका उत्तर है मकान। इसका उत्तर है मकान। अगला प्रश्न है, छोटे महाराज ने तोता किससे लिया था? छोटे महाराज ने तोता किससे लिया था? इसका उत्तर है कंजर से। इसका उत्तर है कंजर से। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छोटे महाराज आटे की लोई बनाकर किसे खिलाते थे? छोटे महाराज आटे की लोई बनाकर किसे खिलाते थे? इसका उत्तर है तोते को। इसका उत्तर है तोते को। अगला प्रश्न, छोटे महाराज ने तोते का नाम क्या रखा था? छोटे महाराज ने तोते का नाम क्या रखा था? इसका उत्तर है संतू। इसका उत्तर है संतू। अगला प्रश्न है, सांस का दौरा किसे पड़ गया था? सांस का दौरा किसे पड़ गया था? इसका उत्तर है छोटे महाराज को। इसका उत्तर है छोटे महाराज को। अगला प्रश्न, छोटे महाराज ने तोते को संभालने के लिए किसे दिया? छोटे महाराज ने तोते को संभालने के लिए किसे दिया? इसका उत्तर है शिवराज। इसका उत्तर है शिवराज को। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छोटे महाराज हर समय तोते को किससे बचाते थे? छोटे महाराज हर समय तोते को किससे बचाते थे? इसका उत्तर है बिल्ली से। इसका उत्तर है बिल्ली से। अगला प्रश्न, छोटे महाराज ने शिवराज से क्या वापस मांगा? छोटे महाराज ने शिवराज से क्या वापस मांगा? इसका उत्तर है तोता। इसका उत्तर है तोता। छोटे महाराज के निधन के वक्त तोते का पिंजरा कहाँ था? छोटे महाराज के निधन के वक्त तोते का पिंजरा कहाँ था? इसका उत्तर है छोटे महाराज के सिरहाने। इसका उत्तर है छोटे महाराज के सिरहाने। छात्रों, निश्चित रूप से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी समझ में आए होंगे। यह पहला भाग है। पाठ्यक्रम की अगली कहानियों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्वतंत्र वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाएंगे। इसी तरह के अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम या हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।